कि हमने आज तक ये सुना है कि अ, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हमारे कर्म हमें यहीं इसी धरती पे भुगतने ही पड़ेंगे। क्या आपको पता है कि कैसे भुगतने पड़ते हैं ये कर्म? राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कि हमने आज तक ये सुना है कि अ, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हमारे कर्म हमें यहीं इसी धरती पे भुगतने ही पड़ेंगे। क्या आपको पता है कि कैसे भुगतने पड़ते हैं ये कर्म? अगर नहीं पता तो आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। तो दो दोस्त थे, तो दोनों ही वर्किंग थे, मतलब जॉब करते थे कहीं पे, लेकिन उस जॉब से उनके घर का खर्च भी नहीं निकल पाता था। तो उन दोनों दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम मिलकर एक बिजनेस खोल लेते हैं। तो बिजनेस जब उन दोनों ने खोला, बिजनेस भगवान की दया से बहुत फल फूल गया और उन दोनों के पास बहुत ही पैसा हो गया। तो उनमें से जो एक दोस्त था, उसके मन में आ गया लालच। तो उसने सोचा कि अगर मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो रहा है और अगर ये वाला दोस्त नहीं हो तो मेरा प्रॉफिट तो डबल हो जाएगा। तो उसने क्या सोचा कि उस दोस्त को मरवा देते हैं। तो उसने उस दोस्त को मरवा दिया। अब हुआ ये कि उसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ कैजुअल हो गई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और एक बहुत ही प्यारा सा बेटा उसके यहाँ जन्मा। और बेटा बहुत ही खूबसूरत था। धीरे धीरे बड़ा हुआ बेटा। बेटा भी बहुत गुणी था। उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसने अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। तो विदेश में रहते रहते ही उस बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। करीबन 19-20 साल का वो बेटा हो गया था और धीरे धीरे उस बेटे की तबीयत खराब होने लगी। तो विदेश से वापिस आ गया इंडिया अपने पिता के पास। तो पिता ने उसे यहाँ जितने भी डॉक्टर थे, जितनी भी पहुंच थी, जितना वो पैसा खर्च कर सकता था, उसने खूब पैसा खर्च किया, उसका खूब इलाज कराया और जितना वो उसके लिए एफर्ट कर सकता था उसने सारे एफर्ट कर डाले। लेकिन उसके बेटे की तबीयत थी कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोस्तों, उसके जो डॉक्टर्स थे जिनको वो दिखा रहा था, उन सब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकता है। एक दिन वो अपने बेटे के पास बैठा बैठा रो रहा था। उसका बेटा पलंग पे लेटा हुआ था बुरे हाल में। तो रोए जा रहा था कि भगवान, मैंने ऐसा आखिर कौन सा पाप किया जिसकी सजा तूने मुझे ये दी? क्योंकि 19-20 साल पहले की बात हो गई थी, तो उसे बिल्कुल याद भी नहीं था कि उसने क्या पाप किया था। तो फिर जब वो बिल्कुल मरणासन हालत में था उसका बेटा, तो उसके बेटे ने उससे कहा कि दोस्त, याद है, मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसने तूने इस पैसे के लालच में मुझे मार डाला था। अब मैंने वो सारा पैसा तेरा निकलवा दिया है जो तूने मेरा हिस्सा खाया था, और अब मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। और बेटा उसी समय मर गया। तब उस दोस्त की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये उससे क्या हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया। ऐसा ही होता है दोस्तों, हम जिंदगी में न जाने कितने अनगिनत पाप किए जाते हैं, कितने सारे लोगों की हम जी दुखाते रहते हैं। लोगों को मतलब मानसिक रूप से, हर समय शारीरिक रूप से पीड़ा देना ही पीड़ा नहीं होता। अगर आप किसी को मानसिक रूप से भी पीड़ा दे रहे हैं तो वो भी पाप की गिनती में आती है। आपका कर्म, कोई सा भी कर्म अगर किसी के लिए दुखदायी है तो वो पाप की गिनती में आता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। तो इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। कर्मों का भोग हम सबको भोगना ही पड़ेगा। हमें इस जीवन में जो भी सुख या दुख मिलते हैं वो सब हमारे कर्मों का फल है, या चाहे वो इस जन्म के कर्म हो या फिर वो पिछले जन्म के, लेकिन होते हमारे ही कर्मों के फल हैं वो। अगर आपको आपकी संतान सुख दे रही है या आपके परिवारजन सुख दे रहे हैं तो वो भी आपका प्रारब्ध है, और दुख दे रहे हैं तो वो भी आपका प्रारब्ध है। इसका एक ही सीधा सा उपाय है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। लगातार भगवान की शरण में रहिए, उनका नाम जप करिए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। और कर्म कर्म वो होते हैं, एक कर्म होता है जो मतलब दूसरों की नजरों में सही हो, लेकिन एक कर्म वो होता है जो भगवान की नजरों में सही हो। तो वो कर्म करिए जो भगवान की नजरों में सही हो, क्योंकि दूसरों की नजरों में सही कर्म जरूरी नहीं है कि सही कर्म माना भी जाए, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से आपके कर्मों को सही या गलत बताएंगे। उनका जिस चीज में फायदा होगा वो आपको अपने हिसाब से आपका कर्म सही या गलत बताएंगे।
हो सकता है उनके लिए आपका कर्म गलत हो, क्योंकि अगर आप उनके अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरेंगे तो वो आपके कर्मों को गलत बताएंगे, आपको पापी ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे और न जाने अनगिनत कितनी सारी बातें आपसे बोल डालेंगे बिना आपकी किसी भी गलती के, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है उसमें। इसलिए ऐसा कर्म करिए जो सिर्फ भगवान की नजरों में सही हो, जिसके लिए आप भगवान से नजरें मिला सकें। मिलते हैं। राधे राधे।